प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको गोचर कुंडली और आपको चल रही दशा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सूत्र बताने वाला हूं। एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसे अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर मिलाते हैं तो इससे किसी भी ग्रह की अंतर्दशा के फल को और सटीकता से जान पाएंगे। और इसके अलावा जो भी ग्रह गोचर में भ्रमण कर रहे हैं उसका फल किस समय अवधि पर आपको खराब मिलेगा, किस समय अवधि पर अच्छा मिलेगा, इसकी भी जानकारी आज आपको मैं देने वाला हूं। इसीलिए आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखिए। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं कि महादशा या अंतरदशा जो होती है ये भी कार्य आती है किसी घटना को घटित करवाने में, और गोचर भी यही कार्य करता है। जन्म कुंडली में अलग अलग योग बने हुए होते हैं। विवाह का योग, घर लेने का योग, कार्य क्षेत्र में सफलता का योग या सरकारी नौकरी का योग, ऐसे अलग अलग योग बने होते हैं। जब उन ग्रहों से जुड़ी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा व्यक्ति को चलती है उसी समय अवधि पर एक उपयुक्त गोचर का प्रभाव मिलता है तो व्यक्ति के जीवन में वो घटना घटित होती है। अब ऐसी ही स्थिति को आप किस प्रकार और मजबूती से देख सकते हैं कि आपको किसी भी अंतरदशा में किस तरह का प्रभाव मिलेगा और ऐसा कौन सा समय रहेगा किसी भी ग्रह के गोचर का जो आपके लिए उस पर्टिकुलर राशि पर आने पर सर्वाधिक खराब रहेगा। आज इन सभी की जानकारी मिलेगी। उसके लिए आप सबसे पहले यह कीजिए कि अपने सामने अपनी जन्म कुंडली रख लीजिए, उसमें भी दशा और उसमें भी अंतरदशा का आपके पास प्रश्न होना चाहिए। आप क्या देखिए, आपको जिस भी ग्रह की, पहले मैं महादशा और अंतरदशा से जुड़ा सूत्र बता रहा हूं, आप ये देखिए जिस भी ग्रह की अंतरदशा आपको वर्तमान में चल रही है उस ग्रह को देखिए, उसकी अंतरदशा जिस दिन प्रारंभ हुई, आपको पता है कब कौन सी अंतरदशा प्रारंभ हो रही है, ये आप महादशा अंतरदशा के पेज पर देख पाएंगे। आप ये देखिए कि आपको जो महादशा या अंतरदशा प्रारंभ हो रही है वो किस दिन पर प्रारंभ हो रही है। उस दिन आप एक काम कीजिए, उस दिन का आप गोचर निकालिए, यानी उस दिन की कुंडली बनाइए, किसी भी समय की बना लीजिए लेकिन उस दिन की कुंडली बनाइए। और उसमें आप ये देखिए कि आपको जो अंतरदशा जिस ग्रह की चल्लू हुई जिस दिन, उस दिन वो ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा था। बड़ा आसान है, जिसकी अंतरदशा जिस दिन प्रारंभ हुई वो उस दिन किस राशि में गोचर कर रहा था ये आप देख लीजिए, इसे ध्यान में रखिए। जैसे मान लीजिए अभी किसी को कुछ दिनों में शनि की अंतरदशा प्रारंभ होने वाली है। अब अभी शनि किस राशि में है? कुंभ राशि में। ये शनि की ही राशि है। तो इस प्रकार आप भी देख लीजिए कि आपको जो अंतरदशा पहले चल रही थी या पहले चालू हुई है वो वाली, या वर्तमान में जो चल रही है वो वाली, आपको जिसका फल निकालना है उसे आप देखिए कि वो किस दिन प्रारंभ हुई है और उस दिन जिस वो ग्रह है उसकी जो राशि है गोचर की वो कौन सी है। आप समझ गए। अब आप देखिए कि जिसकी राशि में वो गोचर कर रहा है वो ग्रह आपके लग्नेश का मित्र है या नहीं। जैसे मान लीजिए आपका मेष लग्न है और आपने देखा कि शनि की अंतरदशा आपको प्रारंभ हो रही है और आप देखते हैं कि शनि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में बैठा हुआ है। अब आपको कहा कि सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है, संभव है कि ये विवाह आपका करवा दे। आपने भी आस बना ली कि चलो ये विवाह करवा सकता है। अब ऐसी स्थिति में आपने एक और बात देखी कि जब शनि की अंतरदशा आपको लगी तो वो शनि की ही राशि में गोचर कर रहा है, यानी स्वयं की राशि में है। इसका मतलब क्या है कि कुंडली में वो जिस जिस भावों को दर्शा रहा है उस भावों का फल भी आपको अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। जैसे यहाँ तो शनि की ही बात हो गई, तो शनि जहां बैठा है और उसकी राशि जहां बनी है उसका फल आपको इस गोचर में, माफ कीजिएगा, इस अंतरदशा में अधिक प्राप्त होगा। अब एक और बात समझिए, दूसरा उदाहरण में लेता हूं। आपने देखा किसी को अभी कुछ ही दिनों में गुरु की अंतरदशा प्रारंभ होने वाली है और उसकी जो मान लीजिए कुंडली जो है तुला लग्न की है। तुला लग्न में गुरु कहाँ के स्वामी होते हैं? छठे के और तीसरे भाव के। अब ऐसी स्थिति में आप सामने वाला आपसे पूछता है कि विवाह इस गुरु की अंतरदशा में होगा या नहीं, तो आपने देखा कि अभी के समय पर गुरु का जो गोचर चल रहा है वो मेष राशि में चल रहा है, यानी मंगल की राशि में है। अब आप देखिए तुला राशि में मंगल कहां पर बैठा है और उसकी राशि किन किन भावों में आती है।
आपने देखा कि मंगल तो किसी भी भाव में था, लेकिन उसकी राशि सप्तम भाव और दूसरे भाव में आती है। इसका मतलब क्या कि ये गुरु भले ही छठे भाव का स्वामी है, लेकिन चूंकि ये जिस समय इसकी दशा चालू हुई ये मंगल की राशि में था, इसलिए मंगल के फल भी ये अधिक मात्रा में देने का काम करेगा और इस अंतरदशा में सप्तम भाव और दूसरे भाव के फल ज्यादा मात्रा में प्राप्त होंगे। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। आप किसी भी ग्रह को देखिए जिसकी अंतरदशा आपको प्रारंभ होने वाली है, उस ग्रह से जुड़ा आप ये देखिए कि उसका गोचर जिस दिन वो लगी दशा वो किस राशि में था, वो जिस भी राशि में था वो राशि आपकी कुंडली के किस भाव में आती है, किस ग्रह की राशि है। अगर ये देखना है वो दशा शुभ रहेंगी या अशुभ रहेंगी तो केवल इतना देखिए कि वो लग्नेश का मित्र है या शत्रु है। जैसे आपने देखा कि मैंने मंगल की बात करी, अब मंगल तुला लग्न में सर्वाधिक मारक ग्रह होता है या लग्नेश का मित्र नहीं होता। ऐसी स्थिति में यह सप्तम का फल विवाह के रूप में तो दे सकता है, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति को जो अच्छा प्रभाव मिलना चाहिए इस गुरु के विवाह होने के बाद वो शुरुआती समय अवधि पर नहीं मिल पाएगा। और ये भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए किसी योग कारक ग्रह की आपको दशा चल रही है, लेकिन जिस समय वो दशा चालू हुई वो अकारक ग्रह की राशि में गोचर कर रहा था, तो आपको उसके भी फल प्रदान करेगा और उसके कारण उस कारक ग्रह का जो फल है वो भी थोड़ा मिला जुला हो जाएगा और जो पूर्ण शुभ फल आपको प्राप्त होना चाहिए उसमें कमी रह जाएगी। तो ये सूत्र को आप अंतरदशा पर लागू कीजिए, अंतरदशा पर इसका प्रभाव आपको सटीक मिलेगा और आपकी कोई पुरानी दशा अंतरदशा खराब गई हो आप उस पर लागू करके देखिए, आपको परिणाम सटीक ही प्राप्त होगा। और आगे की दशा के लिए भी आप सतर्क हो सकते हैं। जैसे आपने देखा कि आपकी कुंडली में मंगल अकारक है, अब आपने ये देखा कि कोई भी ग्रह आगे जिसकी अंतरदशा आपको आने वाली है, जिस दिन वो प्रारंभ होंगी, अगर उस दिन वो मंगल की राशि में गोचर कर रहा है तो आपको पहले से सावधान हो जाना है। जो ग्रह की राशि में है उससे जुड़े उपाय आपको करने प्रारंभ कर देना है, जिससे आपको कोई खराब असर न मिल सके। अब अगर जिन्हें ये इस तरह से समझ नहीं आया हो, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आगे आने वाली अध्ययन की वीडियो में या जैसे निःशुल्क अध्ययन जब मैं करूंगा उस समय अवधि पर मैं इस सूत्र को आपको और समझा दूंगा, जिससे आप आसानी से समझ जाए। अब आज के दूसरे सूत्र की ओर बढ़ते हैं और जो दूसरा सूत्र है वो गोचर कुंडली से जुड़ा है। जो गोचर में ग्रह भ्रमण करते हैं ये किस समय अवधि पर आपको नकारात्मक फल देंगे इसकी जानकारी दूंगा। ये नकारात्मक फल 2.25 दिन के भी होंगे और 2.5 वर्षों के भी होंगे। किस प्रकार, आइए मैं एक एक करके बताता हूं। आप अपनी कुंडली में जितने भी ग्रह जहां बैठे हैं उनकी उस राशि को नोट करके रखिए या अपने ध्यान में रखिए। आप ये देखिए आपकी कुंडली में सूर्य जहां भी बैठा है, किसी भी राशि में तो बैठा होगा, मान लीजिए वृश्चिक राशि में आपका सूर्य बैठा है। अब सूर्य से 5 घर आगे जाइए, सूर्य से 5 घर आगे आपको जो राशि मिले उस राशि में जब भी सूर्य का गोचर होगा उस समय अवधि पर वो 1 महीना जितना सूर्य उस राशि में गोचर करेगा वो आपके लिए सर्वाधिक कमजोर समय रहेगा। पूरे वर्ष में वो सूर्य का गोचर सर्वाधिक नकारात्मक फल प्रदान करेगा। बड़ा आसान है, सूर्य जहां बैठा है उससे 5वें भाव में जब भी सूर्य का गोचर होगा उस समय अवधि पर आपको नकारात्मक फल मिलेंगे। इसी प्रकार चंद्रमा को देखिए, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भी राशि में है जब भी गोचर में उससे 8वां चंद्रमा आएगा, यानी चंद्रमा मान लीजिए आपका वृषभ राशि में है, वृषभ से 8वां यानी धनु राशि में, अब जब भी धनु राशि से चंद्रमा गुजरेगा तो वो समय अवधि आपके लिए सर्वाधिक नकारात्मक रहेंगी और मानसिक चिंता और अशांति परेशानी देने वाली होंगी। जब भी ये खराब ग्रहों का गोचर आए उस समय अवधि पर धैर्य रखना है, जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना, अन्यथा परेशानी ज्यादा आ सकती है। इसके अलावा मंगल, आपकी कुंडली में मंगल जहां भी है उससे 7वें भाव में जब भी मंगल का गोचर होगा वो समय अवधि आपके लिए नकारात्मक रहेगी। मंगल जिस भी राशि में है, जैसे मान लीजिए मंगल कुंभ राशि में आपकी कुंडली में, अब अभी क्या हुआ 1 जुलाई से मंगल चले गया सिंह राशि में, तो भले ही आपकी राशि लग्न से कितने ही शुभ प्रभाव में ये मंगल क्यों ना आ रहा हो, लेकिन चूंकि आपके मंगल से मंगल 7वां चल रहा है तो ये समय आपके लिए नकारात्मक रहेगा। इसमें मंगल के ज्यादा शुभ फल नहीं प्राप्त हो पाएंगे। इसी प्रकार बुध को देखिए, बुध आपकी कुंडली में जिस भी राशि में है उससे 4थे भाव में या 4थे राशि में जब भी गोचर करेगा तो आपको बुध के नकारात्मक फल ज्यादा प्राप्त होंगे।
जैसे आपकी कुंडली में बुध मिथुन राशि में है तो बुध कन्या राशि में जब भी गोचर करेगा तो आपको उस समय अवधि पर बुध के नकारात्मक फल मिलेंगे। इसके अलावा आपकी कुंडली में गुरु जहां बैठा है, गुरु अपनी राशि से तीसरे में जब गोचर करेगा, गुरु जहां है उससे तीसरा गुरु जब आपको चलेगा, उस समय अवधि पर गुरु के सर्वाधिक नकारात्मक फल आपको मिलेंगे। शुक्र की बात करें तो शुक्र आपकी कुंडली में जहां भी है उससे छठा शुक्र जब आपको चलेगा, उस समय अवधि पर शुक्र के सर्वाधिक नकारात्मक फल आपको मिलेंगे। वो फिर किसी भाव में भी आता हो, आपके लग्न से भले ही शुभ भावों में आता हो, लेकिन उसका फल थोड़ा न्यून हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और नकारात्मक भी हो जाएगा। शनि की बात करें तो जब आपकी कुंडली में जहां शनि बैठा हो उसी के ऊपर, यानी आपका शनि मान लीजिए किसी का शनि कुंभ में है, तो जब कुंभ में से ही शनि गुजरे तब आपको नकारात्मक फल मिलेंगे। और दूसरे नंबर पर जब वो शनि तीसरे भाव से गोचर करे तब आपको नकारात्मक फल मिलेंगे। शनि के दो भाव है, एक तो जहां शनि बैठा है वो वाला, और एक शनि जब अपने जगह जहां बैठा है उससे तीसरी राशि में गोचर करे तो नकारात्मक फल होंगे। राहु की बात करें तो राहु जब भी जहां राहु आपकी कुंडली में बैठा है उससे नवम भाव में गोचर करेगा तो वो राहु का आपको नकारात्मक फल देने वाला समय रहेगा। उस समय अवधि पर राहु के शुभ फल कम प्राप्त हो पाएंगे। और इसके अलावा केतु की बात करें तो केतु आपकी कुंडली में जहां भी है उससे दूसरे भाव में जब केतु होगा, यानी जिस भी राशि में केतु है उससे अगले भाव में जब केतु का गोचर होगा, उस समय अवधि पर केतु के नकारात्मक फल आपको उस गोचर के समय पर मिलेंगे। अब ये सूत्र आप अपनी कुंडली पर लागू कीजिए। महीने में किस समय अवधि पर या साल में किस समय अवधि पर वो नकारात्मक पक्ष आपके लिए आ रहा है, उसमें अपने आप का बचाव करें। कोई अनुचित या ऐसे कार्य न करे या ऐसा परिवर्तन न करे जिसका नकारात्मक फल मिल सकता हो। इस बातों का ध्यान रखें और पहले वाला अंतरदशा का सूत्र भी देखें, ये वाले सूत्र को भी मिलाए, निश्चित ही आपको सटीक परिणाम मिलेगा और इससे आप अपने जीवन को और अधिक प्रोटेक्शन में और अधिक सुरक्षात्मक रूप में आगे लेकर के बढ़ पाएंगे और जीवन में सफलता अर्जित कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।